हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक में पूछे जाने वाले त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है कि साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 और कॉस 60 डिग्री, इन सब मान को ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक टेबल देखते हैं जो कुछ इस प्रकार से है और इसकी मदद से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोण ए में 0 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 होगा और साइन 90 1 होगा। इसी प्रकार से हम लोग कॉस का साइन का रिवर्स यहाँ से याद रखेंगे। तो कॉस 0 डिग्री साइन 90 के बराबर होगा तो 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री √3/2, यहाँ से कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। इसी प्रकार से टेन, कॉट, सेक और फिर कोसेक का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसकी मदद से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना। ये आप नोट कर सकते हैं ये मान को। चलिए पहला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कॉस 60 का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग मान आसानी से अभी जहाँ तक हम लोग जानते हैं तो साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2 और कॉस 30 डिग्री का मान जो होगा, कॉस 30 का जो मान होगा साइन 60 के बराबर होगा, यानी √3/2 हो जाएगा यहाँ से। तो वैल्यू हम लोग प्लेस करेंगे। साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2 और कॉस 30 का मान कितना, √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू जो होगा 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। तो फाइनली √3 को 3 से गुना करेंगे, 3 2 दूना 4 प्लस 1/2 दूना 4। यहाँ से जो वैल्यू होगा 4 लॉसो हो जाएगा, 3 प्लस 1 बराबर 4/4। कट के आंसर कितना देगा, 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर। तो यहाँ पर टेबल से जहाँ तक हम लोग जानते हैं tan 45 का जो मान होगा, tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1। tan 45 क्या हो जाएगा, 1। तो 2 tan 45 1 का स्क्वायर प्लस cos 30, तो cos 30 का जो वैल्यू हो जाएगा वो √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे। साइन 60 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। अब इसको आसान करने के लिए ये भी माइनस में और ये प्लस में, अपोजिट साइन है, कट जाएगा। तो 2 गुना 1 का स्क्वायर यानी कि 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर जो है कॉस 45 डिग्री बट सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस वैल्यू लिखेंगे कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा 1/√2 हो जाएगा। बटे में
सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 सबसे पहले हम लोग कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू देखते हैं ये हो जाएगा √3/2। इसी का अपोजिट हो जाएगा सेक 30, तो सेक 30 बराबर 2 बट्टा क्या हो जाएगा √3, तो ये 2 बट्टा √3 प्लस कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 साइन 30 का अपोजिट होगा, तो साइन 30 1/2, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 2/1। तो फाइनली हम लोग निकालेंगे तो 1/√2 हो जाएगा होल बट्टा 2 + 2√3, अब बट्टे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ से फाइनली वैल्यू होगा 1/√2 गुना √3/2 इंटू अगर कॉमन ले तो 1 प्लस क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसका वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे √3, यानी फाइनली इसका जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ वैल्यू हम लोग निकालेंगे √3/1/√2, तो फाइनली इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या दे देगा, ये होगा √3/2, इससे गुना करेंगे तो √2 प्लस 3 दूना √6। हर के परिमेयकरण से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो √3/2 गुना देखिए √2 माइनस √6 बट्टे हो जाएगा √2 प्लस √6 इंटू √2 माइनस √6। एक फॉर्मूला हम लोग जानते होंगे कि a + b इंटू a - b, a² माइनस b², तो फाइनली ये दे देगा √6 अब माइनस क्या हो जाएगा ये √18, अब बट्टे हो जाएगा a² माइनस b², तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 6, यानी -4 देगा ये, तो ये क्या होगा √18 माइनस √6, अब बट्टे कितना हो जाएगा -4 दे देगा। ये कितना हो जाएगा -4, इसको गुना करेंगे कितना से √3 ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली जो रिजल्ट देगा इसका वो हो जाएगा 9 दूना 18, 18 को क्या लिखेंगे √18 का 9 गुना क्या हो जाएगा 2, और 9 का 3 होगा तो 3√2 हो जाएगा। ये 3√2 और माइनस √6 अब बट्टा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। तो वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते चले जाएंगे। साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 1/2 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस टेन 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और कोसेक 60, तो कोसेक 60 साइन 60 का रिवर्स होगा, तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा 2/√3 होल बट्टा निकालेंगे। सेक 30 तो कॉस 30 का वैल्यू होगा √3/2, तो इसका अपोजिट 2/√3 हो जाएगा, प्लस कॉस 60 1/2 प्लस कॉट 45, तो टेन 45 का रिवर्स 1 देगा। ये फाइनली होगा 2√3 एलसीएम, यहाँ से कितना हो जाएगा
√3 प्लस 2√3 माइनस 2 दूना 4 होल बट्टा 2√3 तो 2 दूना 4 प्लस √3 अब प्लस कितना होगा 2√3। इसका वैल्यू यहाँ से देखें 2√3 कट गया, 3 प्लस 2√3 तो 3√3 माइनस क्या होगा 4। यहाँ पर देखेंगे तो 4 प्लस 2 1 3 तो 3√3 हो जाएगा 3√3। अब हर का परिमेयकरण हम लोग इसमें भी करेंगे, तब वैल्यू देखते हैं क्या होगा। 3√3 माइनस 4 अब बट्टे में है 3√3 है, इसको प्लस 4 लिख दें, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 से, तो फाइनली ये दे देगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अब बट्टे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी 3√3 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और माइनस बी 4 चौके 16, यानी फाइनली लिखेंगे तो 3√3 का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर, चूँकि a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर क्या लिख देंगे 27 माइनस हो जाएगा 2a, तो 3√3 b प्लस b स्क्वायर होल बट्टा हो जाएगा 27 में से 16, तो कितना हो जाएगा ये 11, कितना बचेगा ये 11। यहाँ से फाइनली इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट कुछ इस प्रकार से होगा, 27 में 16 ऐड करेंगे तो 7 6 13 43 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6 6 चौके 24 √3 अब बट्टे में हो जाएगा 11। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 43 माइनस 24 √3 बट्टा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, एक ही का 5वां नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 cos 60 जो होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30, तो sec 30 से पहले cos 30 होगा √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 और इसका स्क्वायर माइनस tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर, होल बट्टा निकालेंगे sin 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 तो √3/2 का स्क्वायर। फाइनली इसका रिजल्ट हो जाएगा 5/4 प्लस 2 दूना 4 4 चौके 16/√3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 16/3 माइनस 1 होल बट्टा 1/4 प्लस 3/4, यहाँ से इसका निकालेंगे 4 लॉसो हो जाएगा, तो 3 1 4 कट के क्या दे देगा ये 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 4 तिया 12 हो गया, तो 5 तिया 15 प्लस 16 चौके 64 माइनस 4 तिया 12, दोनों को ऐड करके सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 9 6 1 7 माइनस 12/2
12 घटाना होगा तो ये कितना हो जाएगा 7 6 67/12। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर होगा 67/12। इसका देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 1/4 प्लस 3/4 लॉस ऑफ कितना देगा 4, तो 1 प्लस 3 यानी 4/4 कट गया 1, इसलिए यहाँ पर 1 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 नंबर है, कहा जा रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी 1 नंबर में जो है 2 tan 30 डिग्री, तो 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 बट 1 प्लस tan 30 डिग्री 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3 होल बट्टा क्या होगा 1 प्लस 1/3 2/√3, ये 3 प्लस 1 बट्टा क्या हो जाएगा 3 दे देगा, यानी 2/√3 गुना 3/4। तो यहाँ से √3 से 3, तो ऊपर √3 हो जाएगा और नीचे 2, यानी √3/2। अब √3/2 का कितना 2 मान क्या, एक हो जाएगा साइन आपका 60 डिग्री और एक हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। अब ऊपर में जैसा कि दिख रहा है साइन 60 दिख रहा है लेकिन कॉस 30 नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। बी नंबर हम लोग देखते हैं 2 का, तो 1 माइनस 10 45 यानी 1 का स्क्वायर बट 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 यानी ऊपर वाला कट के 0 क्या होगा 2, फाइनली क्या हो जाएगा 0। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी यानी 0 देगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a का मान होगा कितना। अब ये ऑप्शन से हम लोग अगर कंप्लीट करना चाहे तो ऑप्शन से कंप्लीट होगा, जैसे साइन 2 और 0 का मान, तो साइन 0 का मान 0 दे देगा, तो आंसर इसका क्या दे देगा 0 हो जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं 2 साइन a तो 2 साइन a का वैल्यू 0, यानी कि साइन 0 का वैल्यू 0, रिजल्ट क्या देगा 0। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, साइन 0 डिग्री पर ही मान क्या होगा बराबर होगा। नेक्स्ट है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 होल बट्टा हो जाएगा 1/tan 30, तो 1/√3 का स्क्वायर, ये 2 बट्टा क्या हो जाएगा √3, अब बट्टे हो जाएगा 1 माइनस 1/3। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो 2/√3 3, अब माइनस क्या होगा 1/3, इसको अगर लिखेंगे तो 2√3 गुना 3 बट्टा क्या हो जाएगा 2 से 2 कट गया, √3 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, यानी √3। अब √3 वैल्यू अगर हम लोग देखें तो एक वैल्यू हो जाएगा tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री वैल्यू, तो √3 में tan 60 है। वैसे देखेंगे तो कॉट का भी वैल्यू यहाँ पर दिखा देते हैं, √3 में कॉट का वैल्यू क्या कुछ होगा देखिए, जैसे √3 है आपका, तो √3 क्या होगा ये tan 60 डिग्री है, वही क्या हो जाएगा कॉट में 30 डिग्री होगा। तो दोनों में से जो ऑप्शन दिखे उस हिसाब से कॉट क्या हो जाएगा 30 डिग्री। दोनों में से हमें क्या दिख रहा है tan 60 डिग्री, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों को दिया हुआ है कि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी
1/√3 है, तब इसका वैल्यू क्या होगा, यानी ए और बी का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से देखते हैं 10 ए प्लस बी बराबर कितना, √3। और 10 ए प्लस बी, इसको अगर थीटा लेट कर ले तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3 होता है 10 60 डिग्री। और सेम एंगल के लिए थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी ए प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड दिया हुआ है कि 10 ए माइनस बी 1/√3 और 10 1/√3 वैल्यू देता है 10 60। सेम एंगल के इक्वल होगा, तो 1 माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस बी 30 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे, जैसे देख लीजिए ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री और ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दोनों को अगर जोड़ दे तो बी प्लस में माइनस में कट जाएगा, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 90। यहाँ से a कितना हो जाएगा 90/2, कट के कितना देगा 45 दूना 90। अब इसका मान ऊपर में 1 या 2 कहीं प्लेस कर दें, 1 से ही रखें, तो इसलिए b बराबर यहाँ लिख दीजिए 1 नंबर में समीकरण 1 से, तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस a का वैल्यू कितना 15 डिग्री, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी रिजल्ट कितना देगा 15 डिग्री। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमें मिलेगा वो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिए, अतः a बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर कितना होगा 15 डिग्री। यही अभीष्ट क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है, साथ ही कारण की पुष्टि भी करनी है। इसमें दिया हुआ है कि क्या साइन ए बराबर साइन ए प्लस बी होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा। इसमें अलग अलग मान रखें, दिया हुआ क्या है, 1 नंबर से हमें निकालना है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये संभव है, तो LHS अगर हम लोग चेक करें, LHS अगर हम लोग लिखें तो साइन मान लेते हैं साइन ए कितना है 30 डिग्री, अब बी कितना है 60 डिग्री, है ना, बी कितना है 60 डिग्री। अब ए बी का मान यही क्यों लिया जाता है वो हम लोग जानते हैं। तो 0 डिग्री से लेकर के और फिर 90 डिग्री तक हम लोग वैल्यू ले सकते हैं इसमें से। तो फाइनली ये वैल्यू कितना देगा, अगर मान लीजिए 45 लेते हैं तो 45 का वैल्यू इसमें प्लेस कर देंगे। तो साइन ए, तो साइन 60 प्लस कितना है 30, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1। अब RHS से हम लोग निकालेंगे साइन ए प्लस क्या है साइन बी। तो साइन ए के जगह पर कितना वैल्यू रखेंगे 30, और साइन बी के जगह पर कितना रखेंगे 60। तो साइन ए 1/2 और साइन 60 √3/2। तो फाइनली दे देगा 1 + √3/2। क्या ये दोनों बराबर है, तो कहेंगे बराबर नहीं है, अतः ये क्या होगा असत्य होगा। ये क्या होगा असत्य।
कहा जा रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसके लिए हम लोगों को ग्राफ की मदद होगी। ग्राफ क्या होगा, कहा जा रहा है साइन थीटा में वृद्धि होने पर क्या इसके मान में भी वृद्धि होगी। जैसे साइन का वैल्यू 0 डिग्री है तो 0 हुआ, साइन से बढ़ते जा रहा है तो इसका वैल्यू देखेंगे हम लोग 0 से बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब एक हो रहा है। इसका कहने का मतलब है कथन ये क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है। ये सत्य है कि थीटा के मान में जब वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान में भी क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा। ये कथन सत्य है, सही है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है क्या थीटा में वृद्धि होने से, थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। अब यहाँ कॉस थीटा वाला हम लोग देखते हैं तो कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 दिख रहा है। अब इनसे वैल्यू इसका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी साइन में वृद्धि होने पर क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, वृद्धि होगा। लेकिन कॉस में क्या हो रहा है, नहीं, कॉस में वृद्धि हो, 0 से जैसे 30 हो गया तो इसका मान घट गया। अब 0 से 90 हो गया जो कि बहुत सारा मान है, फिर भी इसका मान 1 हो गया। इसका मतलब इसका मान क्या होगा, घटेगा, विपरीत होगा। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या होगा, असत्य। कहा जा रहा है क्या थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। तो ग्राफ अगर हम लोग जानते होंगे तो थीटा के सभी मान के लिए क्या संभव है, तो कहेंगे नहीं है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सिर्फ देखते हैं साइन यानी 45 डिग्री, जो 45 डिग्री का वैल्यू है इसी के मान में इसका मान भी क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। यानी 45 डिग्री साइन का मान 1/√2 और फिर कॉस का भी मान बराबर होगा। लेकिन ये कह रहा है कि क्या सभी मान के लिए बराबर होगा, तो सभी मान के लिए बराबर होगा तो कहेंगे ये बराबर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, कहेंगे असत्य है ये, है ना, ये हो जाएगा असत्य। फिर 5 नंबर में है, कहा जा रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर क्या कॉट a परिभाषित नहीं है। यानी कि कॉट 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ग्राफ अगर हम लोग को याद है तो आसानी से निकाल लेंगे। कॉट 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो क्या है, अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है। रिजल्ट में भी वही कह रहा है कि क्या ये परिभाषित है, तो कहेंगे कोट 0 पर जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। क्या होगा, ये कह रहा है कि अपरिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या है, अपरिभाषित है। कथन क्या है, ये सत्य है। तो इस प्रकार से हम लोगों का चैप्टर जो है ये कंप्लीट हुआ। ग्राफ आप देख सकते हैं, ये जो वैल्यू दिया हुआ है साइन चार्ट अगर याद है टोटल तो आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार की अन्य भी वीडियो के लिए आप एजुडी चैनल को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी भी ऑनलाइन साइट पे आप जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।